तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्थो और ऑर्थो का स्टार्टिंग हम बोन से करेंगे और जो है बोन के कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पूरा ऑर्थो निपटाना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही है। तो स्टार्ट करते हैं। जो बोन होती है, बोन के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बोन को हम बोलते हैं ओस्टियोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टियोन। ये किस किस चीज़ों से मिलके बनी होती है? सो बोन है जो तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। सबसे पहले अपना होगा ऑर्गेनिक, वाटर और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम बोलते हैं ओस्टियोइड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओस्टियोइड। इसकी ओस्टियोइड। बोन को क्या बोलते हैं अपन? ओस्टियोन। और जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको बोलेंगे ओस्टियोइड। तो जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो बनाएगा अपना बोन का कितना पार्ट? 60 से 65% जो पार्ट होता है ये इनऑर्गेनिक बनाएगा, और जो बचा है 35 से 40% जो पार्ट होता है वो अपना ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएगा। ठीक है, तो वाटर जो रहता है वो बच्चों चिल्ड्रंस से रहते हैं ना, उनकी बोन में वाटर ज़्यादा होता है, चिल्ड्रंस में ज़्यादा होगा वाटर। ठीक है, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट इनऑर्गेनिक चीज़ में आती है। और जो अपना ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है अपना सेल्स और दूसरा है अपना प्रोटीन्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक को हम मिनरल्स भी बोलते हैं, मिनरल। तो जो सेल होती है, प्रोटीन कौन कौन से पहले तो अपन बात कर लेते हैं। तो जो 35 से 40% पार्ट होता है उसका 90 से 95% पार्ट होता है वो प्रोटीन बनाती है, और जो 5 to 10% पार्ट होता है वो बनाएगी सेल्स। तो प्रोटीन जो होगी, कोलेजन होता है अपना मेन टाइप का, कोलेजन 1, या फिर ओस्टियोकैल्सिन और ओस्टियोनेक्टिन होता है, ओस्टियोनेक्टिन, ये प्रोटीन होगी। ठीक है, और सेल अपनी कितनी 3 टाइप के सेल हमने पढ़ी थी। पहली जो रहेगी वो ओस्टियोब्लास्ट जो कि क्या करेगी? बोन फॉर्मेशन कराएगी, बोन फॉर्मेशन कराती है। जो ओस्टियोब्लास्ट होती है वो अपनी बिल्डर की तरह काम करती है और ये बोन का फॉर्मेशन कराएगी। दूसरी है अपनी ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है ये क्या करेगी? बोन का रिजॉर्प्शन कराएगी। बोन रिजॉर्प्शन मतलब बोन को तोड़ेगी, बोन ब्रेकडाउन। ठीक है, बोन को तोड़ेगी। और ये कैसे बनती है? ये जो अपनी एक सेकेंड, ये जो अपनी है क्या है? मैक्रोफेज या मोनोसाइट बोन की। मैक्रोफेज या मोनोसाइट जो एग्रीगेट हो जाएंगे और ये बना लेंगे अपनी, क्या बना लेंगे? ओस्टियोक्लास्ट। और इसकी मार्जिन जो होती है वो ऐसे होती है, इनवर्ड बेंडिंग होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा दे, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो ये बोन रिऑप्शन करेगी। और दूसरी सेल भी हम यहाँ बना देते, माना कि ये अपनी है ओस्टियोक्लास्ट सेल। ये ओस्टियोक्लास्ट है, ये ओस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, ये है ओस्टियोब्लास्ट। और यहाँ पे अंदर की साइड रहेगी अपनी ओस्टियोसाइट, ये है अपनी ओस्टियोसाइट। और जो बीच वाला पार्ट है अपना, ये मैट्रिक्स है। सो ये इनवर्ट बेंडिंग ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। तो ये अपनी ओस्टियोब्लास्ट और ये ओस्टियोसाइट है, ओस्टियोसाइट। तो तीसरी अपनी सेल हो जाएगी क्या? ओस्टियोसाइट जो रहती है अपनी, एक टाइप से ओस्टियोब्लास्ट ही है, पर ये रेस्टिंग ओस्टियोब्लास्ट है, रेस्टिंग ओस्टियोब्लास्ट।
ये अबंडेंट होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होती है, तो ये हो गए अपने 3 टाइप की सेल। और जो अपना ओस्टियोब्लास्ट होता है रीच इन अल्कलाइन फोस्फेटेस इसमें ज़्यादा होता है। जो अपना ओस्टियोक्लास्ट होता है उसमें होता है ट्रेप और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ट्रेप मतलब टार्टरेट रेजिस्टेंट एसिड फोस्फेटेस और कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। और जो कोलेजन हमने पढ़े थे, ये टाइप 1 कोलेजन। तो टाइप 1 कोलेजन एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ ऐड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट, जो टाइप 1 कोलेजन है कहाँ कहाँ मिलता है, तो बोन में मिलेगा और मेनिस्कस में भी मिलता है, ठीक है। तो टाइप 2 कहाँ मिलेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। टाइप 2 कोलेजन, तो ये मिलेगा अपने को आर्टिकुलर हाइलिन कार्टिलेज। जो अपना जॉइंट नहीं होता है, ये जॉइंट है, तो जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर सरफेस होती है, ये आर्टिकुलर सरफेस है माना, ये आर्टिकुलर सरफेस होती है। यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वो हाइलिन कार्टिलेज होती है। कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। तो ये बनी होती है टाइप 2 कोलेजन की होती है, ठीक है। और दूसरा जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्री है और इनके बीच में जो डिस्क होता है उसका न्यूक्लियस और पल्पोसिस होता है, वो भी टाइप 2 कोलेजन से बना होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब हम बात करते हैं बोन फॉर्मेशन के कौन कौन से मार्कर है और बोन रिजॉर्प्शन के। बोन फॉर्मेशन के मार्कर मतलब बोन बन रही है, बॉडी में बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा, कौन कौन से मार्कर दिखेंगे ब्लड में। तो सबसे पहले तो अपने को दिखेगा कोलेजन जो कि बोन को बनाते हैं, तो प्रो कोलेजन, कोलेजन 1, ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोनेक्टिन और अपना अल्कलाइन फोस्फेटेज हमने पढ़ा था कि ओस्टियोब्लास्ट में ज़्यादा होता है। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करती है और बोन फॉर्मेशन वाली चीज़ों में ये ज़्यादा होगा। फिर बोन रिजॉर्प्शन, तो बोन टूट रही है कैसे पता चलेगा, तो एक तो ट्रेप अपना पढ़ा था अपन ने, ट्रेप, उसका फुल फॉर्म नीचे लिख देंगे, ट्रेप। और दूसरा हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी दिखता है अपने को, और हाइड्रोक्सी से क्या समझ आ रहा कि हाइड्रोलिसिस हो रहा, बोन टूट रही है, तो हाइड्रोक्सी प्रोलिन हो जाएगा और हाइड्रोक्सी लाइसिन हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा अपना कार्बोनिक एनहाइड्रेट, सी से ले लेंगे अपन, तो हो जाएगा टीलोपेप्टाइड N और C, ये होगा। तो ये अपना बोन ब्रेकडाउन और बोन फॉर्मेशन के क्या क्या मार्कर